गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ टुडे वी डिस्कस द किंगडम मोनेरा। चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो गया था। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी मैंने आपको बताया था आर.एच. व्हिटेकर के बारे में, जिन्होंने 5 किंगडम थ्योरी दी थी और एक टेबल भी हमने स्टडी की थी, कंपैरिजन टेबल। ठीक है, जो फर्स्ट किंगडम था मोनेरा। तो आज हम फर्स्ट किंगडम को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा का मैंने आपको बताया था कि इस किंगडम के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो यूनिसेलुलर होते हैं इसके साथ इनकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वेल डिफाइन नहीं होता है ना, वेल डिफाइन न्यूक्लियस नॉट आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अगला क्या है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है इसके पास, वेल डिफाइन। इसके साथ साथ न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके साथ साथ देखो भाई इसका कंपोजिशन देखते हैं हम। किंगडम मोनेरा का कंपोजिशन देख रहे हैं तो कंपोजिशन से मतलब है कि शेप के बेसिस पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। कंपोजिशन होता है इनका 4 शेप होते हैं इनके अंदर। देखो कौन कौन से। सबसे फर्स्ट होते हैं सर्किल यानी कि राउंड, है ना। ऐसे बैक्टीरिया जिनका बॉडी शेप होता है कैसा, राउंड या स्पेरिकल शेप, है ना। तो स्पेरिकल शेप की बॉडी होती है जिन बैक्टीरिया को, उनको बोलते हैं कोकस या कोकाई। ठीक है, इसके बाद ऐसे बैक्टीरिया जो कि रोड शेप होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी बॉडी से रोड शेप टाइप की होती है इसे, ठीक है, रोड शेप। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं बैसिलस। अब जहाँ पर भी बैसिलस आए, कोकाई आए, तो आप समझ जाना कि वो जो बैक्टीरिया होगा वो कैसा होगा, शेप में सर्किल, रोड शेप, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगला जो बैक्टीरिया का टाइप है वो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, तो जब भी बैक्टीरिया की बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की होगी तो उसे कहा जाएगा स्पाइरुलम। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये 3 टाइप तो हमारे हो गए। इसके बाद देखो कोमा शेप में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कोमा शेप में भी। ठीक है, ऐसे इस तरह की बॉडी होती है उनकी। ठीक है, कोमा शेप। ठीक है, तो जिन बैक्टीरिया की बॉडी कोमा शेप की होती है उनको बोलते हैं विब्रियो। ठीक है, विब्रियो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है विब्रियो। अब जब भी कहीं पे आएगा विब्रियो लिखा आएगा, बेसिलस लिखा होगा, कोकाई लिखा हुआ आएगा, स्पाइरुलम लिखा हुआ आएगा, तो आप समझ जाना कि उन बैक्टीरिया की जो बॉडी होगी किस टाइप की होगी। ठीक है, तो ये था कंपोजिशन किंगडम मोनेरा का। इसके साथ साथ हमने देखा था कि ये जो मोनेरा है किंगडम, इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, न्यूट्रिशन देखा था हमने कल। तो ऑटोट्रोपिक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है एंड हेटेरोट्रोपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रोपिक से क्या मतलब है ना। अब इसमें ऑटोट्रोपिक भी 2 तरह का होता है, फोटोट्रोपिक एंड कीमोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक एंड कीमोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक को तो आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में कि फोटोट्रोपिक से मतलब है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंट में सनलाइट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और ना फूड प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो ऐसे प्लांट जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। ठीक है, किसके प्रेजेंस में बना रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में बना रहे हैं, तो उनको कहा जाता है फोटोट्रोपिक। ठीक है, और ये फोटोट्रोपिक कौन सा पिगमेंट होता है, जिसकी हेल्प से होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। आपको पता है क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन लीफ के अंदर। कीमोट्रोपिक में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है तो उसका क्या हो जाता है, N2 फिक्सेशन हो जाता है उसका। ठीक है,
N2 फिक्सेशन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में चेंज हो जाती है, ठीक है, अमोनिया में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है कीमोट्रोपिक एंड ऑटोट्रोपिक, समझ गए आप लोग। अब देखते हैं हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक में क्या होता है कि भाई ये खुद से अपना भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये अपने फूड की रिक्वायरमेंट को किससे कंप्लीट करेंगे, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के मोड को बोलते हैं हेटरोट्रोपिक। अब जो ये किंगडम मोनेरा है हमारा, इसके अंदर इसकी दो कैटेगरी है। किंगडम मोनेरा की दो कैटेगरी है जो हमको देखनी है। एक है आर्ची बैक्टीरिया एंड सेकेंड है यू बैक्टीरिया, ठीक है। किंगडम मोनेरा की दो कैटेगरी है, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आर्ची बैक्टीरिया जो फर्स्ट कैटेगरी है मोनेरा की, उसके अंदर क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के अंदर, हमने पढ़ा था इससे पहले कि मोनेरा जो किंगडम है उसके अंदर सेल वॉल जो बनी हुई होती है, किसकी बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है ना। लेकिन इनके अंदर जो होती है आर्ची बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी नहीं हुई होती है। डू नॉट हैव सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन की इनकी सेल वॉल बनी नहीं होती है। इसके साथ साथ ये जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। और ये मतलब एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट से मतलब है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। किसी एसिडिक pH वाले एरिया में भी ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, साल्टी एरिया में भी ये आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ टर्म्स अपनी बुक में यूज़ की हुई है, ठीक है। होलोफिलिक या होलोफिल्स, ठीक है। होलोफिल्स से मतलब है साल्टी एरिया, ठीक है। होलोफिल्स से मतलब है साल्टी एरिया में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। इसके बाद है थर्मो एसिडोफिलिक, ठीक है। फिलिक या फिल्स, ठीक है, फिल्स ही कर लो, ठीक है। थर्मो एसिडोफिल्स, तो इसमें क्या है, देखो हीट भी आती है इसके अंदर और एसिडिक pH भी आती है इसमें। एसिडिक pH आप समझते हो ना, pH होती है 0 से 7 में 7 से ज़्यादा, 7 pH से ज़्यादा अगर किसी भी केमिकल की pH होगी तो वो कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा उसका। 7 से कम है तो वो एसिडिक, 7 से कम है वो तो वो एसिडिक है, ठीक है। तो हीट बहुत ज़्यादा, हीट से मतलब है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको बोलेंगे थर्मो, ठीक है। ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, थर्मो। तो जो ऐसे एरिया जहाँ पे मतलब ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एसिड एरिया है ना, तो वहाँ जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे तो उन्हें बोलेंगे थर्मो एसिडिक फिलिक एरियाज। इसके अलावा एक होता है मैथेनोजन, ठीक है। मैथेनोजन, देखो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। मार्शी एरिया से मतलब है मतलब दलदल ऐसी जगह पे पाए जाते हैं। और ये जो मैथेनोजन जो बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम बोलते हैं, ये क्या काम करते हैं, तो ये मैथेजन जो गैस को प्रोड्यूस करवाते हैं, टू प्रोड्यूस मैथेन गैस, ठीक है। मैथेन गैस को प्रोड्यूस करवाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो ये मैथेनोजन जो बैक्टीरियाज होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, ये जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ होगी, उनकी गट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। और रूमिनेंट मतलब काऊ होगी हमारी, ठीक है, फॉर एग्जांपल काऊ, ठीक है। तो मैथेनोजन जो बैक्टीरियाज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मतलब होलोफिलिक और थर्मो एसिडोफिलिक, मैथेनोजन जहाँ पे भी आएगा तो आप समझ जाना, होलोफिलिक से मतलब है साल्टी एरिया में मिलने वाले बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिलिक से मतलब है कि हाई टेम्परेचर और एसिडिक pH में मिलने वाले बैक्टीरिया। मैथेनोजन से मतलब जो मार्शी एरियाज में मिलते हैं, ये था हमारा आर्ची बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है रिजिड टाइप की इनकी सेल वॉल होती है। इसके साथ साथ जो इनकी जो बॉडी होती है
ठीक है, उस पर एक शीट का फॉर्मेशन होता है, म्यूसिलेजिनस शीट का फॉर्मेशन चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब इनके ऊपर एक शीट का फॉर्मेशन होता है। कौन सी शीट है वो? म्यूसिलेजिनस शीट। ठीक है, साथ साथ देखो भाई इनके अंदर न्यूट्रिशन, इनके अंदर भी न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसा होता है? ऑटोट्रोपिक भी होंगे ये एंड हेटेरोट्रोपिक भी होंगे ये। ठीक है, ऑटोट्रोपिक भी होंगे और हेटेरोट्रोपिक भी होंगे। तो ऑटोट्रोपिक में जो क्लोरोफिल, हमारा जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी हेल्प से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होंगे और फूड अपना और प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने बताया था कि ऑटोट्रोपिक में फोटोट्रोपिक एंड कीमोट्रोपिक मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो कीमोट्रोपिक में क्या होता है भाई? N2 फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे देख लो, इसको ऐसे लिख लो, फोटोट्रोपिक एंड कीमोट्रोपिक। और फोटोट्रोपिक में वही है कि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं। कीमोट्रोपिक में क्या होता है? N2 फिक्सेशन का काम करते हैं ये। ठीक है, तो ये जो कुछ स्पेशल सेल होती है इनके पास, कुछ स्पेशल सेल होती है, इस सेल को बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट करती है N2 फिक्सेशन का काम करती है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिखो नोस्टॉक एंड एनाबिना, दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि N2 फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं अच्छी तरीके से। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए मतलब बेनिफिट होते हैं, जिनका मतलब यूज़ होता है हमारी लाइफ में और वो हमें लाभ भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या लाभ पहुंचाते हैं, किस तरीके से वो हमें बेनिफिट देते हैं? बेनिफिट कैसे देते हैं? देखो आपने देखा है मिल्क से कर्ड बनते हुए तो देखा ही है आपने, कर्ड बनता है, CURD कर्ड। ठीक है, कर्ड। ठीक है, मिल्क से कर्ड चेंज हो जाएगा, किसकी मदद से? बैक्टीरिया की मदद से। कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये लैक्टोबैसिलस हमारे लिए क्या है? बेनिफिट दे रहा है ना। ठीक है, इसके साथ साथ जो N2 फिक्सेशन करते हैं, N2 फिक्सेशन का काम करते हैं, तो एक तरीके से ये N2 फिक्सेशन का जो काम करते हैं जो बैक्टीरिया, ये क्या कर रहे हैं? सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से लाभ है हमारे लिए। और कुछ बैक्टीरिया से क्या होता है? एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबायोटिक बनती है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एंटीबायोटिक बनाने में काम आते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूलर की तरह वो यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमको लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो रहे हैं जो लाभ पहुंचा रहे हैं तो कुछ नुकसान भी पहुंचाएंगे हमको। तो फटाफट से देख लेते हैं नुकसान कैसे पहुंचाते हैं ये हमको। जैसे कि कुछ डिजीज़ कर देते हैं ये प्लांट के अंदर, क्या करते हैं ये? सिट्रस किंकर नामक डिजीज़ कर देते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया। डिजीज़ में देखो आप, जैसे कि डिप्टीरिया, टाइफॉइड, निमोनिया, कोलेरा। ये जो डिजीज़ है ना, डिप्टीरिया, टाइफाइड, निमोनिया, कोलेरा, ये जितनी भी डिजीज़ हैं ये किसके कारण होती है? ये बैक्टीरिया के कारण ही होती है। तो इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की कुछ टर्म्स दी गई है। कंजुगेशन मेथड से ये करते हैं, कंजुगेशन मेथड से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ये रिप्रोडक्शन करते हैं एंड ट्रांसडक्शन मेथड से भी ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को मतलब ऐसे एक शिफ्ट मोड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। साथ साथ कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास किसी तरह की कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और ये विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर लेता है ये। ठीक है, पैथोजेनिक होता है ये। तो ये कुछ रीज़न है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और एक बैक्टीरिया है,
इसी का एक सेकंड नाम होता है PPLO। इसकी फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आपको माइकोप्लाज्मा ध्यान रखना है। ठीक है, इसको प्लांट किंगडम का जोकर भी कहते हैं। साथ साथ इसका डायग्राम देख लो, बैक्टीरिया का डायग्राम देखो। बैक्टीरिया के पास में इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है सब बिखरा सा हुआ होता है। ठीक है, बिखरा हुआ होता है, और इसके पास सेल ऑर्गेनिल्स के नाम पर एक राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं मात्र। ठीक है, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस जो कि लेस डेवलप होता है, न्यूक्लियोइड रीजन में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA। ठीक है, तो ये था हमारा मोनेरा किंगडम। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपकी जो अटेंडेंस है आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को कमेंट करके बताएं कि कितने बच्चे इसको वॉच कर रहे हैं, तो आपकी अटेंडेंस जो है डेली की मेंशन होगी। ठीक है, तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर मुझे सेंड करें।